नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से मुलाकात हो रही है आपसे। ज़रा सा बिजी था, कुछ और भी बातें थी, नहीं कर पाया। पर कहते ना कि वो आपका आपका कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको खींच के लेकर आती है और आप उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हो। और तो बस ऐसा ही कुछ हुआ और इसको म्यूट कर देते ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। एनीवेज, तो बिजी था, इसकी वजह से मुझे क्षमा कीजिएगा कि आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। काफ़ी वक्त हो गया। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। और अगर आपको, वो कहते हैं कि शेर को अगर एक बार खून चख लें तो फिर उसे संभालना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से वैसे ही जो लिसनर्स हैं, जो आप सुन रहे हैं, तो कविताएं, पॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें जैसे खून सी होती है। शेर के मुंह में जो लग जाए, एक बार सुनना है तो सुनना है। तो उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है कि आपने शायद पुरानी कविताएं जो मैंने लिखी है वो शायद सुन ली हो, या फिर दूसरा कंटेंट भी वो काफ़ी सारा है स्पॉटिफाई पर, तो वहाँ से भी सुनकर आपकी जो मन की तमन्नाएं हैं उनको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पॉडकास्ट को सुनना, कविताओं को सुनना, वो एक, मैं पर्सनली समझता हूँ कि एक नशा है। और अगर वो एक नशा आपको एक बार लग जाए तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सी हैबिट है। मुझे हाल ही में किसी ने ये कहा कि उनका बातें हो रही थी, तो बातों में कहा कि यार दिल टूट गया है एंड ऑल एंड एवरीथिंग। आधा टूटा हुआ है, पूरा नहीं टूटा हुआ है, सिर्फ आधा टूटा हुआ है। तो कह रहे थे कि यार मैं काम करता हूँ, मैं लिखना चालू कर देता हूँ। शी इज़ अ गर्ल, सो लिखना चालू कर देती हूँ। I said yes, of course. I think now you can write. ये मिथ्या नहीं है, ये फैक्ट है। That's not a myth. अगर कहीं कुछ चोट लगी हुई है, मन में कुछ है, तो लिखना तो बनता है। आप चाहे कितना अच्छा लिख पाए, ना लिख पाए, ये दूसरी बात है, पर लिखना जरूर बनता है। शब्दों को मोतियों के जैसे माला में पिरो देना, ये धीरे धीरे आ ही जाएगा। और अगर चोट लगी है, दिल कहीं कुछ आधा अधूरा टूटा हुआ है, पूरा अभी तक नहीं टूटा, तो मोती बनाना तो डेफिनेटली सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, तो कॉलेज की जो सीरीज है उसके बाद आपने, आई एम श्योर के कॉलेज की सीरीज को सुना ही होगा। तो कुछ मैंने बहुत अमेजिंग सा लिखा है। उसका टाइटल है पन्नों पर लगी ओस। बहुत ही यूनिक है। आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, बस ज़रा सा ख़त्म करना बाकी है उसको। तो जब तक ख़त्म नहीं करूँगा तब तक आपको सुना नहीं सकता। तो क्षमा कीजिएगा, आपको अगली बार का वेट करना ही होगा। पर पन्नों पर लगी ओस, इसे सोचिएगा आप
कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। पन्नों पर लगी ओस, पन्नों पर जो ओस लग जाती है, जम जाती है, तो उस पर क्या लिखा जा सकता है। समथिंग इंटरेस्टिंग आई थिंक। आज नहीं लिखा, काफ़ी वक्त पहले लिख चुका हूँ, पर आज आपको मुखातिब आज तो नहीं हो पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। तो अगली बार का वेट कीजिएगा हो सके तो, और अपना ख्याल रखिएगा। आप बहुत कीमती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।